आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोनिक सेक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 11 है। तो हम लोग कोनिक सेक्शंस क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोन शेप का ये बना हुआ है, तो जितने भी जैसे कोनिक सेक्शन के अंदर सर्कल आता है, पैराबोला आता है, इलिप्स आता है और हाइपरबोला आता है। तो चारों ही जो होते हैं वो कोनिक सेक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कट करने से मिलता है। तो इसीलिए सब सारा जो है वो कोनिक सेक्शन के अंदर आता है। तो सबसे पहले सर्कल को, अगर सपोज ये कोनिक सेक्शन को अगर हम लोग इस तरीके से कट करते हैं तो हमारा सर्कल मिलता चला जाता है। तो सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे? सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सपोज हम लोग इस डायग्राम समझते हैं कि एक पॉइंट हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है, और ये मूव इस तरीके से कर रहा है कि हर समय जो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट ओ से इक्वल डिस्टेंस बना रहा है। मतलब अभी आर है तो यहाँ पोजीशन पर आ गया तो भी आर होगा, यहाँ भी आ गया तब पर भी आर होगा। तो जब इस तरीके से पॉइंट मूव करता है तो सर्कल का फॉर्मेशन होता है। तो जो फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे ओ को सेंटर कहते हैं और ओ से पी तक का जो डिस्टेंस आर है उसको रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ओ पी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग बताया कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट करते हैं। तो उस फार्मूले से हम लोग रेडियस निकाल लिए। तो ये जो इक्वेशन हमारा आया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है विथ रेडियस आर एंड सेंटर एच के। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर 0 2 एंड रेडियस 2। तो एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसमें हम लोग को सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ 0 2 और रेडियस मतलब ओ से पी तक का डिस्टेंस जो आर है वो 2 दिया हुआ है। तो हम लोग पता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सपोज यहाँ एच के कोऑर्डिनेट है और यहाँ एक्स वाई है, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। और इसको अगर कंपेयर करें तो h का वैल्यू हमारे पास 0 है, k का 2 है और r का वैल्यू 2 है। तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6। तो बता दें कि ये जो क्वेश्चन जो बताया गया वो क्वेश्चन 2 3 4 5 सिमिलर ही है, सिमिलर बेस्ड जैसे ये क्वेश्चंस हैं वैसे ही है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारे पास ऑलरेडी सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हम लोग को सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जो है वो, यदि हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के है और कोई भी पॉइंट्स एक्स वाई है और रेडियस आर है तो ये होता है। तो जो गिवन इक्वेशंस रहेगा उसको हम लोग इस स्टैंडर्ड इक्वेशंस के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। मतलब एक्स माइनस होना चाहिए और एच का वैल्यू वो 5 यहाँ लाना है तो -5 पुट करना पड़ेगा, प्लस वाई माइनस के का वैल्यू ऑलरेडी वाई माइनस के स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो ठीक है। तो ये हमारा h का वैल्यू यहाँ -5 हो गया और k का वैल्यू 3 हो गया। तो इस तरीके से जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स आ गया हमारा -5, 3 एंड रेडियस जो आ गया वो 6 आ गया। तो इसमें हम लोग ऐसे ही निकालेंगे क्वेश्चन को। तो 7 और 8 जो है वो सिमिलर क्वेश्चंस है, उसको आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख सकते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर -a -b एंड रेडियस
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सेंटर का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ -a माइनस बी, और पॉइंट हमारा एक्स वाई ले लेते हैं, एक जनरल पॉइंट्स लिया जाता है और रेडियस आर है। तो ओ पी जो है आर स्क्वायर, हमारा ओ पी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर होगा, और x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। और रेडियस हमारा जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। फिर जब इसको स्टैंडर्ड फार्मूला से इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस 2x माइनस प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फिर हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया सेंटर, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया किस तरीके से इसको निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 and 6, 5 एंड whose सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। मतलब एक सर्कल है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, जिसमें पहला पॉइंट्स 4, 1 है, दूसरा 6, 5 है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिए और वो 2 पॉइंट्स जो गिवन है उसको एज्यूम कर लिए P और Q है, जिसमें P का कोऑर्डिनेट 4, 1 है और Q का कोऑर्डिनेट 6, 5 है। अब ये जो सर्कल बताया गया है वो जिसका सेंटर जो है एक लाइन में लाई कर रहा है, तो हम लोग ये एक लाइन बना दिए सेंटर से, और इस लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। और सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं पता हम लोग को, तो एज्यूम कर लिए सेंटर का कोऑर्डिनेट h और k है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए इस सेंटर का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। तो हम लोग तो वो दोनों पहले निकालेंगे, उसके बाद हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एज्यूम कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल मान लिए h, k। चूँकि ये जो पॉइंट्स है हमारा इस लाइन में है, तो ये पॉइंट्स इस लाइन का जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के जगह में h और y के जगह में k पुट करेंगे, तो 4h प्लस k इक्वल टू 16 हमारा इक्वेशन नंबर ए आ गया। उसके बाद एक रिलेशनशिप h और k में ये आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेडियस जो है वो o से p भी रेडियस होगा, o से q भी रेडियस होगा, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू कर लिए, फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और फिर हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसी तरीके से ओ क्यू में भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा रिलेशन आ जाएगा 4h प्लस 8k इक्वल टू 44। तो दो इक्वेशंस हमारे बन जाएंगे। उसके बाद हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -7k इक्वल टू -28 हो गया, k का वैल्यू 4 आ गया। तो पहला जो इक्वेशंस है उसके बेसिस पर हम लोग फिर h का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 3 आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो हमारा आ गया 3, 4। तो अब चूँकि हमारा h और k यहाँ फाइंड आउट हो गया और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो डिस्टेंस फार्मूला से OP निकल जाएगा, मतलब रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ रेडियस हम लोग OP निकाल लिए डिस्टेंस फार्मूला से, √10 आ गया। और फिर जब हम लोग को रेडियस 10 आ गया, √10, और पॉइंट सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया, फिर हम लोग यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट्स XY मान लिए और डिस्टेंस फार्मूला से ये लगा दिया। OP का स्क्वायर R स्क्वायर हो गया, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, √10 का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0 जो है इस क्वेश्चन का
आंसर होगा तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग को मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। और कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।